हेलो फ्रेंड्स, DSS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सुमित यादव, योर मैथ्स फैकल्टी। आज हम आपके लिए एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जो है टारगेट बैच रहेगा RRB PO एंड क्लर्क को लेकर। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने IBPS राइट पर जाकर कैलेंडर देख चुके होंगे, पहले ही आ चुका है कि जो RRB PO की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट प्री की, वो 1/8/2020 है। ठीक, पहले तो ये डाउटफुल था कि फॉर्म आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन IBPS ने PO और क्लर्क के फाइनल रिजल्ट देखे, रिजल्ट लिस्ट वालों का रिजल्ट देकर ये शंका दूर कर दी है कि फॉर्म आएगा ही नहीं आएगा, अब जरूर आएगा। ठीक है, आपको अगले महीने मतलब जून में फॉर्म आ जाएगा, आपका अगस्त में एग्ज़ाम। ठीक है, अभी हमारे पास पूरे 2 महीने से ज़्यादा तो होते नहीं है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा है क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन के समय में आपके 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पूरे 60 दिन आपके अपने हैं। ना आपको कहीं जाना है, ना कोई मेहमान आएगा, ना आप किसी घर जाओगे, ना कोई पार्टी, ना फंक्शन, ना क्लास, तो कुछ। ठीक, ना तो आपको परीक्षा की टेंशन है, ना एग्जाम की टेंशन है। इस समय सिर्फ क्या है, आपके पास पूरा टाइम है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक, हमें क्या करना है, टारगेट बैच RRB के लिए चलेंगे जिसका सिलेबस ये है। मैं आपको पहले इस चैनल पे 3 वीडियो डाल चुका हूँ। 6 महीने पहले हमने चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ कारणों से हम वीडियोस अपनी डाल नहीं पाए। ठीक है, उस पर कुछ इंग्लिश वाले सर ने कुछ वीडियोस डाली हैं। ठीक, अब आपकी बात करें हम, अब आपको मैथ्स की वीडियोस कंटिन्यू मिलेगी, डेली एक वीडियो मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स विद सुमित सर, इस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमें चैप्टर्स करने कैसे हैं उसकी बात करें, कैसे हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स को, कैसे आपको इसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं और इस टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं उस बारे में। जैसे हम आपको कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। जितने भी चैप्टर्स के पॉइंट्स हैं, मतलब चैप्टर में जितने भी टाइप हैं, वो सब मैं आपको अभी यहाँ कराऊंगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगा, उस पॉइंट्स पर सब क्वेश्चंस कराऊंगा, टाइप पर सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद उसकी एक PDF दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, PDF। वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैथ्स विद सुमित सर पर वो मिल जाएगी। अब PDF में किसी को कोई डाउट हो तो कैसे पूछें, ये भी शंका रहती है। तो हम उस PDF पर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिस दिन हम कहेंगे चैप्टर फिनिश, उस दिन फिनिश बोलते ही आपके पास PDF पहुंचेगी इस पर टेलीग्राम चैनल। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट डे उस PDF का पूरा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर देंगे, पूरा सॉल्यूशन। चाहे उसमें 40 क्वेश्चन हो तो 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, 60 होंगे 60 का मिलेगा, 50 है 50 का मिलेगा, 100 है तो 100 का सॉल्यूशन मिलेगा। जितने क्वेश्चन उस चैप्टर के होंगे, जितने उस PDF में होंगे, उन सबका सॉल्यूशन मिलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देंगे, मैं उसको आपको चैनल पर उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहले ये कि हमें सीरीज में चैप्टर कितने करने हैं, क्या क्या करना है, उसकी बात करेंगे। फिर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ध्यान दें, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एक पार्ट हो रहा है डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पार्टनरशिप, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर से ये चैप्टर आपके कराए जाएंगे। ठीक है, सॉरी खांसी हो रखी थोड़ा, कोई नहीं। अब हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर नोट करने हो तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। एग्जाम में इसका वेटेज देखें, एग्जाम के पर्पस तो क्लर्क का एग्जाम है तो प्री में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा वेटेज है। ये मान लो क्लर्क के प्री के लिए बैकबोन बोलते हैं इसे, रीढ़ की हड्डी। अगर किसी का ये क्लियर है बहुत बड़े मार्क्स से, सारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो उसका प्री 100% होने के चांसेस रहते हैं। PO की बात करें तो PO में चाहे प्री हो चाहे मेन,
ये 5 क्वेश्चन आने वाले, 5 नंबर का आना ही आना होता है, ठीक है। बस क्या दिक्कत है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन आता है, यहाँ सिंपल आता है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन आता है, यहाँ सिंपल आता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, उसमें 10 पॉइंट होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन और बॉडमास। इन 9 के 9 पॉइंट्स का निचोड़ है ये बॉडमास। बॉडमास में हर एक रूल का यूज होता है, सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब उसमें है, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब उसमें है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, ये आपका बॉडमास में सारा आना है। सारे क्वेश्चन इसी में बॉडमास के रूप से ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की। शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है, तो हमें क्या करना है, कम से कम पेन का यूज करना है, या फिर ना करना है, या फिर ना करें। हम क्या कर सकते हैं कि 100% शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, ठीक है, 100% शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन हम कम से कम शॉर्ट ट्रिक या ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो 80% तक शॉर्ट ट्रिक्स हैं। 20% क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है, ठीक है। 80% तक शॉर्ट ट्रिक है, 20% आपको बेसिक से करना है। कम से कम पेन का यूज़ करना है, फिर ना करें, वैसे तो ना करें, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कम से कम पेन का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें सबकी शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं भाई, हम क्या एडिशन की शॉर्ट ट्रिक है, एडिशन की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लेकिन प्लस में सबको आता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें स्पीड बढ़ानी है। तो स्पीड कैसे बढ़ सकती है, प्रैक्टिस कर, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की, जो हम शॉर्ट ट्रिक करना चाह रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कुछ ट्रिक्स हैं जिसे हम कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। भाई सिंगल तो सबको आती होगी ना, 8 5 तो सबको पता है, 9 8 सब पता है, सिंगल डिजिट तो सबको पता है। 2 डिजिट्स की बात करते हैं। एक तो इसका बेसिक होता है, आपका बेसिक क्या था, तो 28 और 53 की मल्टीप्लाई करनी है, तो बेसिक क्या था, 3 से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, फिर 5 से मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन, यही था, ठीक। यस या नो बोलते रहिएगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर देन एडिशन, ये बेसिक था। हमारा बेसिक थोड़ा अलग है, पेन का यूज कम हो जाएगा थोड़ा सा। 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स का यूज करेंगे तो इसका आंसर एक लाइन में आ जाना है। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई स्टार्ट होती है वो वंस की साइड से होती है, इकाई के अंक से। कुछ लोग बोलते हैं इंगे से, इंगे होंगे नहीं करना है, राइट हैंड साइड से, मतलब वंस से स्टार्ट होती है, वंस की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एडिशन, थर्ड में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। जिसे हमने 28 और 53 का जो ध्यान दें, 8 3 था 24 का 4, 2 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 5 का 40, 2 3 का 6, 6 और 40, 46 और 2 48 का 8, कैरी क्या हो गया 4, 2 5 का 10 और 4 14। आंसर के सामने एक लाइन, 3 लाइनों का यूज नहीं करना, एक लाइन, ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, कैरी लिखने का प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, पहले 2 लिखा, फिर जब नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर 4 चढ़ा दिया, ये गलत है। कई बार क्या हो, जब ज्यादा नंबर होंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है, कैरी को साइड में लिखते रहना, ठीक। 64 और 43 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 12 का 2, 1 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 और 18 34, 16 और 18 34 और 1 35 का 5, 3 कैरी, 6 4 और 24 और 3 27 आ गया, ठीक। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है, नोट कर लें फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट करते रहिएगा सारा। हो गया, नेक्स्ट फुल डिस्कस करते हैं।
कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग, एक मिनट पानी मिले, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट रूल कुछ ऐसे हैं जिसमें हम लोग पेन का यूज ना करते हुए भी सीधा आंसर लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है उसमें हमें क्वेश्चन में उस चीज को पकड़ना है। अगर हम उस चीज को पकड़ पाएंगे, लाइक हिंट पकड़ पाएंगे, तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेम एंड 10 रूल। देखिए रूल कहता क्या है, सेम एंड 10 कहता क्या है क्वेश्चन, सेम कुछ तो सेम होगा और कुछ 10 होगा, ठीक है। तो इकाई के अंकों को जोड़ने के बाद योग 10 आएगा। इकाई के अंकों को जोड़ने के बाद योग जो आएगा वो 10 आएगा। ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 और 8 जोड़ेंगे 10 आ रहा है। अब जो आगे वाली वैल्यू सेम है, आगे वाली वैल्यू सेम, 3 3 सेम। तो 2 8 जा 16, क्या करेंगे पूरा लिखेंगे। 2 8 जा 16, क्या करा हमने पूरा लिख लिया। 3 है आगे, सेम है ना। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद 4, तो 3 4 जा 12 हो गई मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। हो गया शॉर्ट, यही करना है बस। 53 57 देखो, 7 3 जा 21, 5 के बाद कौन होता है 6, 5 के बाद 6, तो 5 6 जा 30 हो गया शॉर्ट। कुछ नहीं है मैथ्स में, बहुत हलवा है, बहुत ज्यादा। आरआरबी में 3 से 4 बार मैंने कंप्लीट 40 आउट ऑफ 40 ला चुका हूँ, इसी वजह से। वो आपको भी लाने, इस बार आपके भी आएंगे। टाइम बहुत है हमारे पास, 2 महीने पूरे 2 मंथ है। और जितने चैप्टर मैंने आपको भी लिखवाए हैं सारे करा दूंगा 2 महीने में, सारे, चाहे एक दिन में 2 से 3 वीडियो डालनी पड़े, ठीक है। बस 1 और 9 वाले में ध्यान रखें, 1 और 9 वाले में। 1 और 9 10, 9 1 9, सिंगल वैल्यू है। अभी तक सारी डबल आ रही थी, सिंगल आ गई, तो क्या करेंगे आगे 9 0 बढ़ाएंगे, 0 9 लिखेंगे। 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 7 के बाद 8 8 7 जा 56। अब देखो जब हम एक बात करते हैं जिससे स्क्वायर भी निकल जाता है, जिसके लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर भी यहां से निकल सकते। देखा 1 पंथ 2 का जो है भाई, मेथड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गई, साथ में स्क्वायर भी निकल रहा है। मतलब स्क्वायर वाला एक पॉइंट भी हो गया हमारा, कि जिसके लास्ट में 5 होगा, 5 होगा, 5 5 जा 25 लिखेंगे लास्ट में। और 5 के बाद 6 के बाद क्या आता है 7 7 6 42, 42 4 2 25। देखा 1 पंथ 2 का जो है, हमने मल्टीप्लाई भी सीख ली और स्क्वायर का एक पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक। फटाफट से नोट करें, फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा साइड रूम है, पूरा आपको बोर्ड दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर मैं क्लास की तरह आपको टाइम दूंगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगी वीडियो में। सभी लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप किसी को भी बता सकते हैं, ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट हमारे पहले के थे उन्हीं को ही पढ़ना है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यूनिट प्लेस वैल्यू 5 एंड डिफरेंस 10। एक खतरनाक चीज बताऊंगा मैं आपको, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनकी बात नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज थोड़ा सा शॉक मिलेंगे, हैं ऐसा भी होता है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ठीक। यूनिट प्लेस वैल्यू 5 एंड डिफरेंस 10 की बात कर रहे हैं। इकाई के अंक पर 5,
इकाई के अंक पर 5 और उन संख्याओं का अंतर जो है वो क्या होगा 10। इकाई के अंक पे 5 जो 5 है, अंतर कितना है 35 माइनस 25 10 आ रहा है। 5 है 25 माइनस 15 10 आ रहा है। 5 है 45 माइनस 35 10 आ रहा है। 65 माइनस 55 10 आ रहा है। लास्ट में 5 है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करके आपको बताएंगे। देखिए तो हम बात करते हैं 5 5 से क्या होता है। 5 5 जा सभी का आंसर 25 आ होगा ना। 5 5 जा 25 वो होता है लेकिन बेसिक में, जैसे भी हमने क्या कहा था 65 to 65 करा ना। 5 5 जा 25। यहाँ डिफरेंस क्या है 0 है तब होगा। यहाँ डिफरेंस 10 है तो 5 5 जा 25 नहीं होता है। इसी के लिए सिर्फ इसी के लिए ध्यान रखिएगा 5 5 से क्या होता है। हाँ जी 75। 5 से क्या होगा 75 होगा। ठीक है अब हम बात करते हैं कैसे होगा। देखो अभी मल्टीप्लाई करके सिखाते हैं आपको। 5 5 जा 75। ठीक पूरा लिखना है। 5 5 जा 75 पूरा लिखना है। 2 और 3 बड़ा कौन 2 और 3 बड़ा कौन 3। बड़े वाले में +1 बड़े वाले में +1 3 + 1 4 और 4 2 जा 8। ये इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो ध्यान दें। अभी हमने आपको 2/2 सिखाया था। 2/2 सिखाया था कोई वंस की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एडिशन एंड टेंस की मल्टीप्लाई। तो 25 और 35 को लिख के कर लो। ऐसे कर लो 5 5 और 25 का 5 2 कैरी क्रॉस मल्टीप्लाई 15 और 10 25 और 2 27 का 7 फिर 2 कैरी 5 3 दूनी 6 और 2 8 875। यहाँ भी तो ये लिखा है हमने 875 लिखा है। बड़े वाले में +1 ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है 5 5 जा 75 5 5 जा 75 हंसी आ रही होगी और 4 2 और 3 में जो बड़ा है उसमें +1 करके छोटे वाले से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ चलते हैं 5 5 जा 75 1 और 2 में बड़ा कौन है 2 और 2 और 1 3 3 1 जा 3 आ गया। 5 5 जा 75 4 3 जा 12 नहीं करना है पहले +1 करना है बड़े वाले में। 4 + 1 5 और 5 3 जा 15 5 5 जा 75 6 + 1 7 और 5 जा 35 75 6 4 जा 24 2 4 7 5। इसका बताइए 5 5 जा 75 8 + 1 9 9 7 जा 63 5 5 जा 75 7 + 1 8 8 6 जा 48 5 5 जा 75 8 + 1 9 9 9 जा 91 है ना। और 81 ये करने वाले थे नहीं करना है। ध्यान रखना नीचे वाले +1 नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या करा नीचे बड़ा रखा इसलिए नीचे वाले +1 था। नीचे वाले +1 नहीं करना है। किस में +1 करना है बड़े वाले में चाहे बड़ा ऊपर हो चाहे नीचे हो करना बड़े वाले में ही +1 है। ठीक है 5 5 75 9 + 1 10 10 8 जा 80 वरना ध्यान रखिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या दूसरा ही मेथड और होता है इसका 5 5 75 जो बड़ी वैल्यू है उसका स्क्वायर -1 भी कर सकते हैं। उसका स्क्वायर -1 3 का स्क्वायर 9 9 - 1 8 2 का स्क्वायर 4 -1 3 5 4 का स्क्वायर 16 -1 15 6 का स्क्वायर 36 -1 35 5 का स्क्वायर 25 -1 24 64 -1 63 48 -1 48 9 का 81 -1 80। ठीक है तो बड़े का वैल्यू का स्क्वायर -1 भी कर सकते हैं। फटाफट से नोट करें फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए गाइस अब हम चलते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर लिया था उसमें 2 रूल थे सेम एंड 10 रूल एंड यूनिट प्लस 5 एंड डिफरेंस 10 2 रूल थे। वो दोनों रूल आपके 3 डिजिट में भी लगेंगे। ठीक है बात करेंगे भी कैसे लगेगा। पहले हम बात करें 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की।
फर्स्ट स्टेप, वहां पे कितने 3 स्टेप थे, यहाँ 5 स्टेप है। कुछ लोगों को बोल लेगी, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। कुछ लोग बताते हैं कि यूनिट डिरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिरेक्ट मेथड ध्यान रखिएगा तभी लगता है जब क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ना हो, तभी लगेगा जब क्वेश्चन में नन ऑफ दीज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज है तो आप यूनिट डिजिट मेथड को नहीं लगा सकते। क्या पता जो आपका आंसर आ रहा हो यूनिट डिजिट में जो हो वो नन ऑफ दीज हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ध्यान रखिए यूनिट डिजिट मेथड का यूज हम तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ना दे रखा हो, ठीक। सबसे पहले वंस की मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप में वंस और टेंस की मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन। थर्ड में ध्यान रखिएगा, थर्ड में ध्यान रख लीजिए कॉर्नर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई और मिडिल की मिडिल से, और तीनों को जोड़ लेंगे। कॉर्नर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई, मिडिल को मिडिल से और तीनों को जोड़ लेंगे। चौथे स्टेप में टेंस और 100 एडिशन और बाद में क्या गया 100, ठीक। अब हम बात करते हैं एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं 243 और 135 इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी साथ में करिए, हम भी करते हैं। 5 3 का 15, 15 का 5 कैरी 1, जैसे बताया था कैरी वैसे लगाना है, एक साथ लिखने नहीं है, एक के ऊपर एक लिखना है, अलग अलग लिखने। 5 3 15 का 5 1 कैरी। सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किस किस की, 1 और 10 की। 4 5 और 20, 3 3 और 9, 20 और 9, 29 और 1 30 का 0 कैरी क्या हो गया 3, 5 और 20 3 3 9, 20 और 9 29, 29 और 1 30 का 0 हासिल लगा 3, कैरी हो गया 3। अब कॉर्नर्स की क्रॉस और मिडिल की मिडिल से मल्टीप्लाई। कॉर्नर्स की क्रॉस 2 5 10, 2 5 10, 3 1 3 और 4 3 4 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25 और 3 28, 28 का 8 कैरी क्या हो गया 2। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। अभी अगर हम स्टेप भूल जाए, ध्यान रखें 3 डेट हो गई, 3 स्टेप हो गए, तीसरा कैरी कौन है 2, ठीक है। कितना फायदा होता है लिखने का। 10 और 100 की मल्टीप्लाई, 10 और 100, 4 1 4, 2 3 6, 4 और 6 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1। लास्ट में 100 की मल्टीप्लाई, 2 1 2 और 1 3। कैसा लगा, बढ़िया शॉर्ट, कैसा लगा, बढ़िया है, बहुत अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा घुमा रहे हो, तारीफ ही करवा रहे हो, हैं बढ़िया। ध्यान दें मल्टीप्लाई हो गई, आपको क्या करना है 3 डिजिट के नंबर लेने हैं और मल्टीप्लाई कर करके प्रैक्टिस करनी है इस रूल को फॉलो करते हुए। अब एक चीज ध्यान रखिए, बड़े नंबर मत ले लेना, बड़े नंबर की एक बार में कर लूंगा मैं, एक बार में पूरी रोटी नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाते हैं, ठीक है। जो बड़े नंबर कौन से 989 786, तो थर्ड स्टेप में जाके अटक जाओगे, 9 6 9 7 8 8 ऐड करने में दिक्कत हो जाएगी और फिर गलती हो जाएगी, और गलतियां नहीं करनी है। अभी हम बात कर रहे थे, जिसको फटाफट से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक, फटाफट से। अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिट सेम एंड 10 रूल और यूनिट डिजिट वैल्यू 5 एंड डिफरेंस 10 भी इसमें यूज होगा। कैसे होगा, पहला पॉइंट सेम एंड 10 रूल, और सेकंड पॉइंट यूनिट डिजिट वैल्यू 5, यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10। यहां बात करते हैं पहले 124 और 126 है, ये रूल तो याद है ना, अभी तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। इकाई के अंकों का योग 10, यूनिट प्लेस वैल्यू का सम 10 और आगे रेस्ट वैल्यू जो होंगी उन सेम होनी चाहिए, ये पढ़ाया था। 4 6 10, 4 और 6 10, आगे देखो 12 12 पूरा लिखना है, 12 और 12 सेम है, ठीक। तो क्या करेंगे 4 6 24, 12 के बाद कौन आता है 13 आता है, 12 के बाद 13, 13 और 12 12 into 13 156 आंसर, सही है, यहाँ लग जाएगा।
यहाँ बात करें 135 145, देखो डिफरेंस 10 आ रहा है। 145 माइनस 145 माइनस 135, डिफरेंस क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक, 5 पंजे 25 नहीं, 25 नहीं, फिर भूल गए यार। 5 पंजे 75, 5 एक्स 75। और मैंने बताया था बड़ी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 195, तो 195 75 मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, हो गया शॉर्ट। इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं जिससे शॉर्ट होते जाए, हमें फायदा होता जाए। क्योंकि पेन कम यूज होगा तो सिलेक्शन के पास हम पहुंचेंगे, क्योंकि 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने, तो पेन का यूज करके नहीं कर पाओगे। ठीक, आज हम इतने रखेंगे मल्टीप्लाई, कल हम पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्लास में रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम कुछ ये बता दें, डेली का टास्क जो रहेगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो डेली का टास्क क्या है, कल आपको क्या क्या करना है। कल हम स्क्वायर स्क्वायर रूट और ज़्यादा हो सकेगा तो क्यूब और क्यूब रूट भी रट लेंगे, पकड़ लेंगे। तो आपको क्या क्या रटना है, पहले स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 तक याद करने। स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 तक आपको याद करने हैं कल। ठीक है, कल पहला काम यही है, स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 तक याद होने चाहिए। फिर उसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास, परसों की क्लास में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और वर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन इसी क्लास में कराकर फिर आपको 50 से 60 क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, उसका डिस्कशन और एक दिन टेस्ट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। एक रिक्वेस्ट और है आपसे मेरी कि अगर इसमें वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वॉइस की या लाइट की कोई दिक्कत हो, वॉइस या लाइट, ध्यान रखिएगा, आवाज़ या रोशनी की कोई दिक्कत हो, आवाज़ की, जैसे आवाज़ सही से नहीं आ रही है, कि सही समझ में नहीं आ रहा, आपकी वॉइस ब्लर आ रही है या स्पीड में बोल रहे हो, कुछ भी जो भी आपको लग रहा हो वीडियो देखने आते हो कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है या वॉइस की प्रॉब्लम है, या फिर बोर्ड पे छोटा लिखा जा रहा है या बड़ा लिखा जा रहा है, सही है, जैसा भी है आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा, क्यूब और स्क्वायर 30 तक स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास। ठीक।